लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। अन्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। ये बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 5 सितंबर को एक्स पर लिखी। उन्होंने डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। आरोप लगाया मंगेश इसलिए मारा गया क्योंकि वह जाति विशेष का था। 8 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश को जवाब दिया, कहा डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग गया, चिल्ला रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अब जब इसकी चर्चा तेज होने लगी तो मीडिया रिपोर्ट्स में योगी सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल के दौरान पुलिस मुठभेड़ की कई जानकारियां जो हैं वो दी गई और ये भी बताया गया कि किन बदमाशों पर कितना इनाम था, कितनों के ऊपर केस दर्ज थे और उसी के साथ साथ उनकी जातियां क्या थीं, कितने पुलिस वालों ने इस मुठभेड़ में जान गंवाई और इसी के साथ साथ किस जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। मगर उससे पहले आइए एक नज़र मंगेश यादव के लेकर के जो तमाम प्रतिक्रियाएं हुई हैं अखिलेश यादव की, योगी आदित्यनाथ की और राहुल गांधी की, उस पर नजर डालते हैं। तो फिर सबसे पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई। 2 दिन पहले उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलाव करने में दबाव डाली जा रही है। इस संगीन शासनीय अपराध को सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप देखते होंगे उनको किसी माफिया शागिर्द को मारा जाता है तो काफी तकलीफें होती हैं। जहां डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वहां ग्राहक भी बैठे थे। डकैत उनकी हत्या करके भाग जाता तो हम उनकी जान को वापस कर पाते क्या? ग्राहक किसी भी जाति का हो सकता था, यादव भी हो सकता था, दलित भी। और फिर भी राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित किया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवाल के घेरे में हैं और इसी के साथ साथ क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए? तो ये था अब तक का वार पलटवार। अब बात करते हैं योगी सरकार के कार्यकाल में एनकाउंटर की। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को सीएम बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब से लेकर अब तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ में 207 आरोपी ढेर हुए, 6,500 से ज्यादा घायल हुए, करीब 27,000 आरोपी पकड़े गए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 क्रिमिनल मुठभेड़ में ढेर हुए। इसके बाद वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अगर जाति और धर्म की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट और गुज्जर, 16 यादव जाति के आरोपी ढेर हुए। जाति धर्म देखकर एनकाउंटर के सवाल पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह कहते हैं, किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई उसकी जाति देखकर नहीं की जाती। पहला प्रयास रहता है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। बीते 7.5 साल में जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें 67 मुस्लिम अपराधी और 130 हिंदू अपराधी मारे गए हैं। ऐसे में जाति या धर्म देखकर एनकाउंटर करने का आरोप गलत है। अब बात करते हैं ऐसे एनकाउंटर्स की जिन पर सबसे अधिक सवाल उठे हैं या यूं कह लें कि वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम है विकास दुबे का। और सब जानते हैं कि कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के आरोपी विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के सामने सरेंडर किया था। यहां से उसे यूपी लाया गया। कानपुर के पास विकास दुबे जिस कार में बैठा था वह पलट गई। विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोली में मारा गया। इसको लेकर के जमकर राजनीति हुई और एनकाउंटर के तरीकों पर सवाल भी खड़े हुए। हालांकि इसकी रिटायर्ड जस्टिस ने जांच की और पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया। फिर भी इसके बाद जो घटना चर्चा में आई वो थी असद एनकाउंटर की। झांसी में पिछले साल उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर के कई सवाल जो है वो खड़े हुए थे,
जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया था वहां रास्ता जो है वो आगे बंद था। एसटीएफ ने बताया कि वह बाइक से भाग रहा था और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में असर ढेर हो गया। सवाल उठा कि बाइक पर कोई डेंट क्यों नहीं आया और इसी के साथ साथ बाइक की चाबी घटनास्थल से क्यों नहीं बरामद हुई। और फिर अब बारी है मंगेश एनकाउंटर की, जिस पर अब जमकर विवाद हो रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव 5 सितंबर को पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। इसके बाद से सियासत बढ़ गई। सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा कि जाति देखकर जान ली गई। उन्होंने सपा के प्रतिनिधिमंडल बनाकर मंगेश के घर भी भेजा। फिर इसके बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी इस मामले में बयान दिया और फिर इस विवाद में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर भी कूद पड़े और कहा कि पुलिस आत्मरक्षा के लिए क्या फूल बरसाएगी। बस फिर इन सब घटना के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया है और पुलिस विभाग के अतिरिक्त किसी उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराने की मांग की है। यानी इनका साफ कहना है कि पुलिस विभाग से अतिरिक्त किसी संस्था से जांच करवाई जाए। और उसके साथ इधर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा मंगेश यादव के पिता राकेश यादव और परिवार के अनुसार मंगेश यादव को सोमवार 2 सितंबर को घर से उठाया गया और पुलिस के द्वारा उसे 2 दिन तक अपने पास रखा गया और इसके बाद 5 सितंबर को तड़के उसका फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया गया। पूर्व आईपीएस ठाकुर ने कहा कि एसटीएफ टीम की अगुवाई कर रहे सीओ डीके शाही की इनकाउंटर के वक्त जो तस्वीर सामने आई उसमें शाही स्लीपर पहने दिख रहे हैं। चप्पल की बनावट ऐसी है कि तेज दौड़े और एनकाउंटर के समय घटित होने वाली अन्य स्थितियों का सामना करना तो बहुत दूर की बात है, उसे पहनकर दौड़ा तक नहीं जा सकता। तो यानी कि मंगेश एनकाउंटर के बाद लगातार राजनीति जो है वो जारी है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो इसमें कूदते दिखाई दे रहे हैं। कई सारे सवालों के घेरे में बीजेपी सरकार एक बार फिर से आ गई है। मगर क्या कुछ होगा ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।